हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन तैयारी एंड आई एम रूपा शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जहाँ पे हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको याद है कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न और एग्जाम के सिलेबस की बात की थी। तो अब हमें एग्जाम पैटर्न पता है, सिलेबस पता है, पर अब एग्जैक्टली तैयारी करनी कैसे है, कौन कौन से बुक्स लेने हैं और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है, ताकि जो आपकी प्रॉपर जो प्रिपरेशन है वो एकदम अच्छे से हो जाए, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बुक्स की बात करेंगे कि जो जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाने वाले हैं उनकी कौन कौन सी बुक्स अगर आप ले लेते हो तो वो अच्छी हैं आपके लिए, राइट। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। एक फियर होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मैथमेटिक्स को कैसे करना है, कैसे होगा ये, है ना। तो मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक अगर आपको कवर करना है, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आर.एस. अग्रवाल की अगर आप बुक ले लेते हैं और इसे कर लेते हो अच्छे से रिलीजियसली, है ना, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप सिर्फ रेलवे का ही नहीं, और भी बहुत से एग्जाम्स हैं जिसकी मैथ्स बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, बट स्टिल अगर बहुत ही ज्यादा वीक है आपका मैथ तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे हम। तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है ना। आप उससे बिल्कुल बेसिक अपना क्लियर कर सकते हो। क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते, तो जो उनका बेसिक होता है वो काफी वीक होता है, तो वो बेसिक आप यहाँ से बना सकते हो, है ना। अगर और एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूँ तो अरिहंत की भी बुक आती है मैथ्स, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। यहाँ से भी जो बेसिक है आपके फॉर्मूलाज हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए गए हैं, कैसे कौन सी अप्रोच लगानी है। तो ये आप मैथ्स की बुक अगर ले लेते हो तो आरआरसी ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट बुक है ना। बाकी ये तो आर.एस. अग्रवाल तो अगर आप कर लेते हो तो सिर्फ रेलवे ही नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जिनका मैथ्स आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाएं, राइट। बात करेंगे हम रीजनिंग की बुक्स। देखो स्टूडेंट्स, रीजनिंग में एज सच बहुत कुछ टफ या ट्रिकी आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना। बिल्कुल बेसिक करना है। एक होता है कि एग्जाम में पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, तो वो अप्रोच सीखने के लिए आपको बुक्स देखना, उसमें किस तरीके से चीजें बताई गई हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना वो बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करने वाली है। रीजनिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो अगेन आई विल सजेस्ट आप अरिहंत की बुक यहाँ पे ले सकते हो, है ना। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, और भी कुछ पब्लिकेशंस हैं जैसे दिशा, दिशा पब्लिकेशन इज ऑल्सो अ गुड बुक फॉर दिस एग्जाम। किरण की बुक, ये बैंक लेवल तक की मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका जो रेलवे के लिए बुक है इनकी वो ले सकते हैं, है ना। तो रीजनिंग में यहाँ से आपको जैसे फिगर एम्बेडेड क्वेश्चंस होते हैं तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा अप्रोच लगाना है, तो आप वो चीज यहाँ से सीख सकते हो। तो ये 3 बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीजनिंग के लिए, है ना। सो ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भूलो ना। इसके बाद रीजनिंग के बाद अगर मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए बुक के साथ साथ हम कुछ ऑनलाइन मटेरियल की बात भी करेंगे, है ना। इवन आई विल सजेस्ट यू कि हमारा जो मैथ के कुछ वीडियोस हैं ऑनलाइन तैयारी पे, आप वो देखो। गणित ज्ञान, संजय खान सर भी कुछ लेसन हमें क्लासेस दे रहे हैं, आप संजय खान सर की क्लासेस देख सकते हो, है ना। सो ये चीज, ये आपको ऑनलाइन मटेरियल है जो मैथ्स में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो आप। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जनरल अवेयरनेस के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए आपको।
अगर मैं वन सोर्स की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के लिए, यानी कि जनरल अवेयरनेस में अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, जियोग्राफी की बात कर रही हूँ, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, है ना। तो अगर इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है, आप क्या करो, 8 to 10th लेवल की बुक ले लो एनसीईआरटी की, या सिर्फ 10th लेवल की भी ले लोगे आप, तो आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर आप ये बुक्स नहीं ले पाते हो, राइट, किसी भी तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते हो यहाँ तक, तो आप क्या कर सकते हो, ल्यूसेंट की जनरल अवेयरनेस की बुक आती है ना, इसको ले लो। अगर आप इसे पढ़ लेते हो, फिर एक पॉइंट में याद करूंगी, ऐड करूंगी यहाँ पे, रिलीजियसली बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। अगर बहुत अच्छे से आप सिर्फ ये बुक पढ़ लेते हो तो आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। ये बात हो गई ऑफलाइन कौन सी बुक है। अब इसमें आपसे एक और चीज पूछी गई है, करंट अफेयर। करंट अफेयर का सबसे अच्छा तरीका तो है आप डेली अपडेटेड रहो। और डेली अपडेटेड आप कैसे रहोगे, न्यूज देखो, है ना। क्या होता है, चीजें देखने से जल्दी याद हो जाती है। साथ में हम न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, और स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें न्यूज़पेपर नेसेसरली पढ़ना ही पढ़ना है, कोई चॉइस नहीं है, वो आपको वो पढ़ना ही है, आपको आदत बिल्डअप करनी है डेली अपडेट रहने की। बिकॉज आज के टाइम में करंट अफेयर हर एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। तो न्यूज न्यूज देखिए आप, अगर आपको पढ़ने से चीजें याद नहीं होती हैं तो आप न्यूज देखिए, देखने से सुनने से ज्यादा याद हो जाएगा। और न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़िए, राइट। ये तो हमने ऑफलाइन बात कर ली कि आपको कौन सी बुक लेनी है। अब अगर जनरल अवेयरनेस की मैं ऑनलाइन मटेरियल की बात करूं तो हमने बहुत सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं जनरल अवेयरनेस पे, जिसमें कुछ लार्ज पीडीएफ भी हैं जहां आपको 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। आप वो डाउनलोड कर लीजिए। कुछ स्मॉल पीडीएफ्स हैं, क्विज बेस्ड हैं, आप उन्हें भी कर सकते हो। ये तो पीडीएफ्स की बात हो गई। इसके साथ साथ मीनाक्ष सर डेली क्लास देते हैं जनरल अवेयरनेस के नाम से, है ना। अभी से देखना शुरू कर दीजिए उसे, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप जो भी सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो वो चीज यहाँ रिवाइज हो जाएगी। ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। पीडीएफ आपको हेल्प करेंगे कि किस फॉर्मेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से, राइट। सो गाइस, मैथ्स ऑनलाइन ऑफलाइन कौन कौन से सोर्सेस हैं, रीजनिंग का कौन सा सोर्स है, कौन सी बुक्स है, जनरल अवेयरनेस की कौन सी बुक्स है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब बात करेंगे हम जनरल साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कैसे कवर करना है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट के बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए कौन सी, रीजनिंग के लिए कौन सी। तो अच्छे से नोट कर लीजिए आप ये, ताकि दोबारा आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। तो जनरल साइंस की मैं बात करूं, जनरल साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू रीसेंट की जनरल साइंस आती है ना। ये आपको मिल जाएगी मार्केट में जनरल साइंस के नाम से। यहाँ पे दो तरीके से बुक मिलती है आपको, एक में थ्योरेटिकल होता है ना, दूसरा आपको मिलेगा एमसीक्यू वाला। तो ये खरीदो मत खरीदो, बट ये जरूर खरीदो एमसीक्यूज वाली, राइट। तो ये यूसिन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। दूसरा, एज आई सेड बिफोर, यहाँ पे भी जो एनसीईआरटी की अप टू 10 लेवल बुक्स हैं, है ना,
वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये आपका बेसिक, उनके एप्लीकेशंस, इन सारी चीजों से अवेयर कराएंगी। तो ये जनरल साइंस के आपके बुक्स वाले सोर्सेज हो गए। ऑनलाइन मटेरियल की मैं बात करूँ तो हमारे साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप वो ले सकते हो, वहां से आपको काफी हेल्प मिल सकती है, राइट। स्टूडेंट्स, ये तो बुक्स की बात हो गई। अब क्या सिर्फ बुक्स ही पढ़ना काफी होता है एग्जाम के लिए? आपका एग्जाम में काफी टाइम है, अराउंड सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, है ना। अब यहाँ से आपके पास कम से कम अगर मैं बात करूं तो इस समय मार्च जाने वाला है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। अगर मैं सितंबर में भी मान लेती हूँ एग्जाम सितंबर में होगा, 30, 60, 90, 120, 150, कुछ 150 दिन है आपके पास एग्जाम के लिए, है ना। इतने टाइम में पहली चीज तो सिर्फ बुक्स आपके लिए, बुक्स पढ़ना आपका बेसिक बनाना है। बुक से पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपना बेसिक बिल्ड कर सको, जो बिल्कुल बहुत ही शुरुआती चीजें होती हैं पढ़ने के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए वो हेल्प करेंगी बुक्स। लेकिन उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे आप, कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो सारी चीजें आप सिर्फ बुक से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस कैसे होगी? वो प्रैक्टिस होगी आपके मॉक टेस्ट। अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, तो अगर आपको थोड़ी सी लीनियंसी दे दी जाए तो आप वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट अभी अटेम्प्ट करो, है ना। और ये सिलसिला शुरू करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर पेपर ये जरूर ट्राई करो, इसको अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, एनालिसिस करो। ये कैसे हेल्प करेगा आपकी? आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में लास्ट टाइम क्या पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया था। ज्यादा चेंजेस मैं देखूं तो सिर्फ करंट अफेयर वाले सेक्शन में हुए हैं, वहां 5 क्वेश्चन आते थे, अब 20 आएंगे, है ना। लेकिन ऑल ओवर देखें तो चीजें तो भाई है ना, आपसे मैथ्स पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है, जनरल साइंस पूछी जा रही है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से जो आरआरसी ग्रुप डी के क्वेश्चंस आते हैं वो उनका लेवल क्या रहता है ना। इसके बाद आप बुक्स उठाइए अपनी, एक एक चीज, एक एक चैप्टर कवर कीजिए। वो चैप्टर्स कवर करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोई लाइट का चैप्टर कवर खत्म कर लिया, है ना, मैंने बुक से पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया वो एमसीक्यू वाली बुक ले लूंगी। उस बुक से मैं सबसे पहले लाइट वाले जितने भी एमसीक्यू है ना, मैं सारे सॉल्व करूंगी, राइट। अब ये जो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया मिलने वाला है कि मैंने लाइट में जो पढ़ा था क्या वो मुझे सब याद है, क्या वो सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, मूव फॉरवर्ड, है ना। अगर नहीं है तो आप वापस जाओ, जो नहीं आपको अच्छे से याद है या समझ आया उसे दोबारा पढ़ो, ठीक है। ये एग्जैक्ट प्रोसेस आपका होना चाहिए किसी भी चीज को कवर करने का। यहाँ बात हो गई, चैप्टर हमने खत्म किया, की प्रैक्टिस की, एमसीक्यू सॉल्व किए। अब एमसीक्यू सॉल्व करिए आपने, ठीक है, ये तो हो गया एक एक चैप्टर खत्म करने वाली बात। इसके साथ मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करेगा? मॉक टेस्ट आपको एक रियल एग्जाम फीलिंग देता है कि 1 घंटे आपको बैठना है ना, जो भी आपका 90 मिनट्स टाइम है, वो 90 मिनट टाइम आपको बैठना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो जो मॉक टेस्ट है वो आपको डेफिनेटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा कि आपको एग्जाम में 90 मिनट्स डिवोट करना है, वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आपकी हो ही रही है। चलिए गाइस, अब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सारा जो सेशन है हम स्टेप्स में देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपने एग्जाम पैटर्न पता कर लिया, है ना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एग्जाम का सिलेबस पता कर लिया। तीसरा स्टेप, जैसे आपको एग्जाम सिलेबस पता चल गया ना, उसके बाद सबसे पहला स्टेप
अगर आपकी जगह मैं प्रिपरेशन कर रही होती तो मैं क्या करती, है ना, मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर ट्राई करती, एक पेपर उठाती, उसे सॉल्व करती। डजंट मैटर कि मुझे आता है या नहीं आता है, लेकिन मुझे एग्जाम का आइडिया लेना है कि किस तरीके का एग्जाम है, क्या अप्रोच लगानी है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करती पहले। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करती। एक तो मेरे को यहाँ से ये पता चल जाता कि मेरे कितने टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं। सब स्ट्रॉन्ग है और अच्छी बात है, सब वीक है तो कोई बात नहीं, हम मेहनत कर लेंगे। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ वीक है तो भी बहुत अच्छी बात है ना। जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें अभी साइड रख दो, प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ। मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए तो वो आपके वीक टॉपिक्स पे होना चाहिए। तो आप यहाँ से वीक टॉपिक्स अपने नोट डाउन करो कि इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जो आपको नहीं आते हैं या आपको आइडिया ही नहीं है कि आखिर ये टॉपिक है क्या। उसके बाद आपको बुक उठानी है और उससे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, है ना। उसके बाद में क्योंकि एप्लीकेशन से हम क्या समझते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। स्पेशली मैथ्स की बात करूं तो मैं इसके लिए आप क्विज की हेल्प ले सकते हो। कैसे करोगे, क्विज की हेल्प ले सकते हो। क्या होता है कि हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक चैप्टर नहीं आता था जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया सिंपल इंटरेस्ट का। मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा पहले, अच्छे से समझा क्या है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मैंने क्या किया, टॉपिक टेस्ट उठाया सिंपल इंटरेस्ट का और उसको सॉल्व कर दिया। राइट, यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, टॉपिक टेस्ट जब मैं सॉल्व कर लूंगी, राइट, मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट में कितना सीख लिया और अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे और सीखनी है ताकि सिंपल इंटरेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छे से आ जाए, है ना। तो टॉपिक टेस्ट, अब जब सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो गया है, देन क्या करना है आपको, बुक से आपने प्रिपरेशन कर ली, आपने टॉपिक टेस्ट खत्म कर लिए। अब आपकी जो नेक्स्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है वो आने वाली है मॉक टेस्ट। वैसे तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। लेकिन एज आई सेड ये अभी काफी टाइम है एग्जाम में, तो आप कर सकते हो इनिशियली वीकली एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट, 2 to 3 मॉक टेस्ट, है ना, ये आप कर सकते हो। और अब मॉक टेस्ट सिर्फ आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, अटेम्प्ट ऐसा हुआ कि मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट कर लिया और छोड़ दिया, ये चीजें आपको बताई जाती हैं जब भी कोई भी एग्जाम आता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि मॉक टेस्ट सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करना है, उसको एनालिसिस भी करना है। जिस दिन आप सबमिट करते हो अपना टेस्ट, उसका आधा घंटा ब्रेक लेके 1 घंटा ब्रेक लेके उसके बाद वापस उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया, ऐसी क्या अप्रोच समझ नहीं आ रही थी, या उस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो समझ नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिया, वो चीज खत्म करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसे सॉल्व कर लो, है ना। ये चीज तो हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। आपने पूरा मॉक टेस्ट एनालिसिस कर लिया, सारी चीजें देख ली, क्या पॉजिटिव्स थे क्या नेगेटिव्स थे, एंड द बिग थिंग इज आल्सो इज हियर दैट क्या होता है, जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए ना हम उन्हें भी छोड़ देते हैं कि ये तो मैंने अटेम्प्ट कर ही लिया था। आप उससे बेहतर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म किया, तो आप एक नई अप्रोच ले सकते हो कि वो 1 मिनट से कम में भी तो सॉल्व हो सकता था या नहीं हो सकता था। अगर हो सकता था तो कैसे करना है, कौन सी और एक अच्छी अप्रोच में लाके उसका टाइम कम कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है।
ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम, और जो जॉब है आपकी इतने अच्छे नंबर्स के साथ आपको मिल रही है, विल डेफिनेटली गेट इट, राइट। तो बाकी बहुत अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो, कोई एग्जाम प्रेशर मत लो अपने दिमाग पे, आपके पास इनफ टाइम है, डेली प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।